हेलो गाइस, प्रिय विद्यार्थियों, फिर से आज हमारी मौखिक क्लास में आप सबका स्वागत, वंदन और अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर से मैं आया हूँ आप लोगों की मौखिक क्लास लेकर। तो बेटा, आज आप हमसे क्या पढ़ना चाहते हो बेटा? सर, आज हमारे मन में एक प्रश्न उठा है। जी बताएं, कौन सा प्रश्न उठा है बेटा? सर, स्टार्टेड टू जी, और बिगैन टू। स्टार्टेड टू और बिगैन टू का प्रयोग है। यस सर। अच्छा बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा आपका। तो मैं समझाऊंगा, इसके बाद प्रश्न पूछूंगा फिर। यस सर। ठीक है बेटा। तो बेटा ऐसा होता है, देखो प्रिय विद्यार्थियों, इन छोटे बच्चों ने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि स्टार्टेड टू या फिर बिगैन टू का प्रयोग कब करते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ बेटे, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे आदि शब्द आए। क्या है बेटा? आदि सर। आदि नहीं, लगा, लगी, लगे। जैसे वो खेलने लगा, वो पढ़ने लगा, राम स्कूल जाने लगा, सीता मुझे देखकर पढ़ने लगी। इस प्रकार से जब वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है बेटा? लगा, लगी, लगा, लगी, लगे। तो वहाँ पर पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद आपको स्टार्टेड टू लगाना है या फिर बिगैन टू लगाना है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा करके फिर किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, इस प्रकार से आपको, वही जो हमारा पुराना नियम है ना, कौन, क्रिया, किसे, क्या, कहाँ, क्यों, कैसे, कब, उसी के रिऑर्डर में आपको लिख देना है। ठीक है? बात समझ में है कि नहीं? यस सर। तो स्टार्टेड टू बिगैन टू का प्रयोग हम तभी करते हैं बेटे जब वाक्य के क्रिया के अंत में लगा, लगी, लगे आए। अच्छा, एक खास बात और बेटा, लगा, लगी, लगे का मतलब होता है प्रारंभ करना। क्या होता है बेटा? प्रारंभ। प्रारंभ करना या शुरू करना। क्या होता है बेटा? प्रारंभ करना या शुरू करना। तो बिगिन मतलब होता है प्रारंभ करना। बिगिन, बिगैन, बिगन चलता है तीनों फॉर्म। और स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड चलता है। ठीक है बेटा? तो उसी हिसाब से हमको लगाना होता है बेटा। ठीक है? और ऐसे टेंस वास्तव में, जैसे मैं कह दूं कि राम खेलने लगा, तो ये टेंस पास्ट इंडिफिनिट हुआ करते हैं। क्या होते हैं बेटे? पास्ट इंडिफिनिट। ये टेंस हमारे पास्ट इंडिफिनिट होते हैं। और आप जानते हो कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस अगर अफर्मेटिव है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना होता है। इसलिए यहाँ पर हम स्टार्टेड या बिगैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? तो जैसे हमने पहले, अभी हमने क्या बोला कि राम खेलने लगा। राम खेलने लगा, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो खेलने लगा नंबर 2। कौन खेलने लगा? राम। तो बेटा लिखेंगे राम स्टार्टेड टू प्ले। राम स्टार्टेड टू प्ले, ये करेंगे। या फिर ये कर सकते हैं कि राम बिगैन टू प्ले। राम बिगैन टू प्ले। कोई दिक्कत? नो सर। अब पूछूं आपसे? चलो तुम बताओ बेटा। सीता स्कूल जाने लगी। सीता स्टार्टेड टू गो टू स्कूल। वेरी गुड, सही जवाब। सीता स्टार्टेड टू गो टू स्कूल। आप बिगैन टू का प्रयोग करके बताओ इसी सेंटेंस को कि सीता बिगैन टू हाँ। गो टू स्कूल। वेरी गुड, सही जवाब। मुझे लगता है आप लोग समझ गए ना? Yes, चलिए और कुछ पूछ लें। Yes, sir. चलो, मोहन आज मेरे साथ हिंदी पढ़ने लगा। मोहन आज मेरे साथ हिंदी पढ़ने लगा। चलो बताइए। मोहन स्टार्टेड टू रीड। एक लोग बताओ, एक लोग बताओ। मोहन स्टार्टेड टू हिंदी। गलत। मोहन आज मेरे साथ हिंदी पढ़ने लगा। मोहन जी, स्टार्टेड टू रीड वेरी गुड। हिंदी हाँ, विद मी वेरी गुड, टुडे। वेरी गुड, सही जवाब। देखो ये बच्चे मौखिक समझ जा रहे हैं और बहुत अच्छा ट्रांसलेशन कर ले रहे हैं। ठीक है? जैसे अभी हमने पूछा कि मोहन आज मेरे साथ हिंदी पढ़ने लगा, तो मोहन स्टार्टेड टू रीड हिंदी विद मी टुडे। वेरी गुड, सही जवाब। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्या थे बेटा? अफर्मेटिव। अब कभी कभी ये निगेटिव सेंटेंस आ जाए, मान लीजिए बेटे अगर निगेटिव आ जाएंगे तो आपको डिड नॉट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? डिड नॉट। और जब आप डिड नॉट लगा देंगे बेटा
तो आपको लगाना पड़ेगा स्टार्ट टू, या फिर आप लगाएंगे बिगिन टू। स्टार्ट टू या फिर बिगिन टू लगाएंगे। इसके बाद फिर वही नंबर 2 3 4 5 6 7 8, मतलब किसे क्या कहाँ क्यों कैसे कब, क्रिया के बाद वही सब लिखना है। ठीक है, तो आज एक निगेटिव भी हो जाए बेटा। ठीक है, जैसे आ जाए कि वह क्रिकेट नहीं खेलने लगा। वह क्रिकेट नहीं खेलने लगा। चलो बताओ। ही डिड नॉट वेरी गुड, बिगिन टू, वेरी गुड नहीं खेलने लगा। जी। वह क्रिकेट नहीं खेलने लगा बेटा। ही डिड नॉट वेरी गुड। बिगिन टू हाँ, प्ले प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, वेरी गुड। अच्छा, द क्रिकेट नहीं होगा, ठीक है ना, नो सर। क्योंकि किसी भी खेल के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, दा का प्रयोग आप नहीं करते नहीं। हैं। ठीक है, यस। तो सही आपने बताया। अब देखो बेटे, जो विद्यार्थीगण हमारी वीडियो देख रहे हैं वो भी टेंस बताया करें। जब हम ट्रांसलेशन बच्चों से पूछते हैं तो आप लोग बताया करो, और फिर हम जब आंसर बताते हैं तो बेटा मिला लिया करो बेटा। ठीक है ना बेटे। चलो आप बताओ छोटू, यस सर। आप बताएं। मैं राम के साथ स्कूल नहीं जाने लगा। मैं, हाँ, डिड नॉट स्टार्ट टू गो टू स्कूल विथ राम। वेरी गुड, सही जवाब। बहुत अच्छा लगा बेटा, आप बहुत अच्छा सीख रहे हो। अच्छा ये बताओ बेटा, ये क्लास आपको कैसी लगती है, हमारी मौखिक क्लास? बहुत अच्छी लगती है सर। क्या आप चाहते हैं कि हम ये क्लास कंटिन्यू इसी प्रकार करते रहें? यस सर। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रिय बच्चों, इस मौखिक क्लास का हमारा यही मतलब है कि हम जो हमारे 6 7 8 9 10th 11 12th के बच्चे हैं वो मौखिक रूप से ज्ञानार्जन कर सकें। और हम बोर्ड में अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रयास ये है कि हम बच्चे मौखिक सीखें। क्योंकि जो चीज़ हम लिख के पढ़ाते हैं तो बच्चा उसमें फिर इधर उधर करने लगता है। जब हम आपको मौखिक पढ़ाते हैं तो आपको ध्यानपूर्वक सुनना पड़ता है, और जब आप ध्यान से सुनोगे तो वो चीज़ आपके माइंड में संचित हो जाती है। और जो चीज़ हम लोग खुशी से पढ़ते हैं ना, वो जीवन में कभी नहीं भूलता। आपने बचपन में खुशी से न जाने कितनी बार का खा गा घा अंगा ABCD पढ़ा है ना, क्या वो भूलता है क्या? बताइए। बचपन में हम लोग खुशी से पढ़ते हैं, और जो चीज़ हम लोग खुशी से पढ़ते हैं वो कभी भूलता नहीं है। इसलिए इस वीडियो को हम मौखिक ही चलाते हैं। मौखिक क्लास हमारी चलेगी, कंटिन्यू क्लास चलेगी, और आपको नए नए नियम, नए नए रूल्स, आपको ट्रांसलेशन के, इंग्लिश ग्रामर के सारे आपको हम बताते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप हमारी क्लास को पर डे देखना ना भूलें, और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट बेटे, बाय बाय, टेक केयर।